दुर्योधन को महाभारत का खलनायक माना जाता है। महाभारत युद्ध दुर्योधन के कारण हुआ था और महाभारत के मुताबिक दुर्योधन को उसके पूर्व जन्म में कलयुग का अंशावतार बताया गया, जो पूरी तरह से कुकर्मों में लीन था और बुराइयां उसके अंदर समाहित थी, इसलिए वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। कहते हैं कि जब दुर्योधन का जन्म होने वाला था, उसी वक्त प्रकृति ने यह इशारा कर दिया था कि इस बालक का जन्म अपशकुन से कम नहीं है। आइए जानते हैं दुर्योधन के जन्म के समय कौन सी और क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के लिए पांडु और धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनका पुत्र इस राज्य का राजा बने, पर दोनों में से जिसका पुत्र पहले होगा वही राजगद्दी संभालेगा। और संयोग से दोनों की पत्नियां कुंती और गांधारी गर्भवती हुई, पर पांडु की पत्नी कुंती को पहले संतान प्राप्त हो गई और ये बालक युधिष्ठिर था। इस बात से गांधारी बहुत क्रोधित हुई। गांधारी को 100 पुत्रों के जन्म का वरदान प्राप्त था और उसने दूसरी गर्भ धारण किया। इस बार भी कोई संतान नहीं हुई और इसके बाद क्रोध में गांधारी ने अपनी दासी से अपने पेट पर प्रहार करने को कहा। इसके बाद गांधारी के गर्भ से एक मांस का भ्रूण गिर गया। महर्षि व्यास ने गांधारी को समझाया और गर्भ से निकले भाग के 101 भागों में बांटकर घी से भरे घड़ों में रखवा दिया और इस क्रिया से ही गांधारी के 100 कौरव पैदा हुए और सबसे पहले घड़े से जो बालक प्राप्त हुआ था उसका नाम दुर्योधन रखा गया। जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। दुर्योधन पैदा होते ही बोलने लगा था और उसके बाद राजमहल के आसपास गधे, गिद्ध, गीदड़ और कौए भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे और कई स्थानों पर आग लग गई। काले बादल छा गए। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, इसका त्याग करने में ही सबकी भलाई है। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया और आगे चलकर यही महाभारत युद्ध का कारण बन गया।